मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है गजलें। यह पूरक पठन है। इसके कवि अदम गोंडवी जी हैं और यह गजल विधा है। गजल लेखन की एक विधा है, जैसे कहानी है, पद है, कविता है, उपन्यास है आदि। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिए गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मकता कहते हैं। गजल में जहां तुकांत आता है, उस तुकांत के शब्दों को काफिया कहते हैं और एक शब्द अगर दोहराया जाता है तो उसको रदीफ कहते हैं। कवि गोंडवी जी आम आदमी के शायर हैं। इन्होंने समाज के गरीब, दबे कुचले लोगों की व्यथाओं को इन्होंने अपने कविता में उनके दर्द को, उनकी व्यथा को समेटा है। प्रस्तुत गजल में कवि ने उत्तम व्यक्ति के व्यक्तित्व को ग्रहण करने की बात इन्होंने बताई है। इन्होंने संघर्षशील जीवन को महत्ता प्रदान किया है, अपेक्षाकृत आलस्य या भीरुता के अपेक्षा। इन्होंने लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को प्राथमिकता दिया है। ये इन्होंने अपने व्यक्तित्व से आपस में प्रेम करने की बात सिखाया है। यह परिवार से अगाध प्रेम की सीख दिया है। इन्होंने राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पण की बात को बताया है। उसके साथ ही इन्होंने कहा है कि हम या प्रत्येक व्यक्ति कथनी और करनी में अंतर न करे, दोनों में समरूपता होनी चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए। इस प्रकार उन्होंने नीतिगत बातों का अपने इस गजल के माध्यम से बड़ा ही आकर्षक और प्रेरक रचना किया है और संदेश भी आम जनता को दिया है। जो हमारे व्यवहार हैं उसकी अकुशलता को मिटा करके कुशलता को प्रत्यक्ष करने का उनका एक बड़ा ही उत्तम कदम है। हमें इनके इस गजल को देखना चाहिए, इनके नीतिगत बातों को समझना चाहिए और इन्होंने सत्य को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। आगे मैं इसके अर्थ और भाव वगैरह बताऊंगा। प्रिय छात्रों, यह गजल है। दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों। दिल के सूरज, सूर्य जो प्रकाश देता है पूरे संसार को। दिल के सूरज, दिल अर्थात जो व्यक्ति अपने अच्छे नेक कार्यों से समाज का भला करता है, ऐसे सत्यवादी कर्मनिष्ठ लोग जो दूसरे का हित ही चाहते हैं, उनको सलीबों पे, सलीबों ने सूली माने कष्ट देना, मरवा देना, फांसी लगा देना, तरह तरह का त्रास देना, सलीबों पे चढ़ाने वालों अर्थात अनेक प्रकार से कष्ट देने वालों, अच्छे लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट देने वालों। रात ढल जाएगी, रात माने अंधेरा। अंधेरा किसका भाई? अंधेरा अत्याचार का, अनाचार का, दुराचार का, भ्रष्टाचार का। यह जो कुछ लोग, कुछ तत्व जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे समाज को अंधकार में डुबोए हुए हैं और अच्छे लोगों को अनेक प्रकार से पीड़ित करते हैं। कवि गोंडवी जी ने कहा है कि आपका जो समय है
वह ढल जाएगा। ढलना माने समाप्त हो जाएगा। एक रोज जमाने वालों, आज ऐ भ्रष्टाचारी समाज के अराजक तत्वों, आज आपका जमाना है, आपका समय है। आप अपने इस गलत कार्यों से समाज को अंधेरे में रखे हुए हैं और अच्छे लोगों को, जिनसे समाज का भला होने वाला है, ऐसे सदाचारियों को आप त्रास दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन आपका यह जो भ्रष्टाचार रूपी अंधेरा है वह एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। मैं तो खुशबू हूँ, कहा कवि ने, कि जो नेक इंसान हैं, जो सच्चरित्र हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं, वह खुशबू हैं। खुशबू, सुगंध, किसी फूल में बह जाऊंगा। कभी कह रहे हैं कि मैं तो खुशबू हूँ, मैं तो समाज के हर अच्छे कार्यों में सहयोग करता हूँ, बुरे समय में मदद करता हूँ। मैं वह सुगंध हूँ, किसी भी फूल में, किसी व्यक्ति में समा जाऊंगा, किसी फूल में मैं समा जाऊंगा। तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों। कभी कह रहे हैं कि ऐ समाज के अराजक तत्वों, तुम तो हर पग पग पर समाज को कांटे ही बोए हो, अर्थात कष्ट ही दिए हो। तुम्हारे असमय में कौन तुमको पूछेगा, अर्थात कोई नहीं पूछेगा। और सच्चरित व्यक्ति जो सतत समाज की सेवा में लगा हुआ है, वह उसी प्रसिद्ध खुशबू के समान है, सुगंध के समान है। उसे पूरा समाज अपना लेगा। कांटों, कांटों का मतलब कष्ट देना समाज को। एक फिलासफर ने कहा है, इसी पर एक दर्शन है, कि दुराचारी व्यक्ति सबसे बड़ा भागा होता है, क्योंकि असमय में उसका कोई साथ देता नहीं है। कवि ने, गोडवी जी ने भी वही बात कही है कि समाज के पथ पर कांटे बिछाने वालों, जब अंत समय आएगा तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। मैं उसूलों माने सिद्धांतों के उजालों, प्रकाश, जो सिद्धांत हैं हमारे कर्तव्यों के, हमारे सिद्धांत हैं, अनुशासन है, उसके प्रकाश में मैं रहा करता हूँ। अर्थात मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ और हमेशा अपने जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उन्हीं का परिपालन करता हूँ। सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों, मैं मेरी तरफ घुप भ्रष्टाचार के अंधेरे को रखने वाले अत्याचारियों, मेरे समीप लौट करके आने के पहले सोचो कि मैं वह प्रकाश पुंज हूँ कि तुम्हारे भ्रष्टाचार का अंधेरा हमारे पास तक टिक नहीं सकता। उंगलियाँ तुम पे उठाएंगी ये दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारे इस कुकर्तव्य के कारण संसार तुम पर उंगलियां उठाएगा अपने बेदिल से, अर्थात जो तुम्हारे हृदय में द्वंद्व होता है अच्छाई बुराई का, उस अच्छाई को से नज़र फेर करके, अर्थात उससे हट करके बुरे रास्ते पर जाने वालों, तुम्हारा समय बीतते ही संसार तुम पर उंगलियां उठाएगा और तुम्हें बुरा ही कहेगा, तुमको कोई अच्छा नहीं कहेगा। कवि अदम गोडवी जी ने पहले गज़ल के माध्यम से नीतिगत प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए समाज में अपने भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार से सज्जन और न्यायप्रिय लोगों के दमन करने और समाज को कष्ट देने वालों से कहा है कि तुम्हारा समय एक दिन समाप्त हो जाएगा, अंततः सत्य की ही जीत होगी। उस समय तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं मिलेगा, संसार तुम्हें ही दोषी करार देगा। इस प्रकार कवि ने इस गज़ल में अपने हृदय की सच्चाई की आवाज़ को सुनने, जीवन रूपी सत्कर्म पथ पर दृढ़ता के साथ सिद्धांतों का अनुपालन करने एवं सर्वदा न्याय, अच्छाई और सद्मार्ग का अवलोकन करने की सीख दिया। दूसरे गज़ल में गोडवी जी ने लिखा है, जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता। यह सारा यथार्थ जीवन को परिभाषित करता है यह शेर गज़ल का गोडवी जी के। जहाँ भाइयों में
भाई मतलब आपस में, परिवार के सदस्यों में प्यार प्रेम का सागर अर्थात अथाह प्रेम की लहरें हिलोरे नहीं लेती। सागर की लहरें जिन भाइयों के बीच में हृदय में हिलोरे नहीं लेती, अर्थात प्रेम आपस में नहीं होता, उस परिवार, वह परिवार जहाँ रहता है वह ईंटों का मकान तो होता है लेकिन घर नहीं होता। ऐसे परिवार को में रहने वाले जिस घरौंदे में, जिस अधिवास में, जिस मकान में रहते हैं वह घर नहीं होता, वह मकान होता है, मकान होता है। और किसके मकान? ईंटों का केवल मकान होता है, केवल आडंबर होता है। ईंट, ईंट से मतलब नीरसता से है। यहाँ इसके अंदर एक छत के नीचे रहने के बाद भी आपस में कोई किसी से बोलता नहीं है, अर्थात यहाँ का पूरा पारिवारिक जीवन समय नीरस रहता है, ईंटों के समान। तो इसे हम मकान कहते हैं। यह घर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर में तो सब लोग अपने अंदर की बातें दूसरे को प्रकट करते हैं, प्रेम से रहते हैं और एक साथ जीते मरते हैं। कवि ने कहा कि ऐसे प्रेम की आवश्यकता है जो अपने देश पर कटने का जज्बा रखता है, जज्बा ही नहीं रखता हो। कवि ने कहा है कि जो नागरिक, देश का वह व्यक्ति, देश वह है जिसकी मिट्टी में हम जन्म लिए हैं, उसके हवा, उसके जल, उसके प्रकाश में ही हम पले बढ़े हैं और उसकी मिट्टी से जो अन्न मिला है उससे हम खा करके स्वस्थ हुए हैं। ऐसे देश, ऐसी मातृभूमि के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यही है कि जब भी देश को आवश्यकता मिले, अगर देश ने हमें बड़ा किया तो जब भी देश को क्या आवश्यकता पड़े हम अपनी कुर्बानी दे दें उस देश के लिए, अपना सब कुछ अर्पण कर दें देश के लिए। तो देश के ऊपर कटने अर्थात समर्पण करने की भावना, जज्बा अर्थात भावना न रखता हो व्यक्ति, वह चाहे कुछ भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में देश प्रेम की भावना नहीं है, वह व्यक्ति चाहे विद्वान हो, चाहे समृद्धवान हो, चाहे वह ज्ञानवान हो, लेकिन सर नहीं हो सकता। सर माने श्रेष्ठ, ऐसा व्यक्ति उत्तम व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। सर माने श्रेष्ठ व्यक्ति। जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से होती हैं। कवि ने बड़ी अच्छी बातें कहा है कि जो बातें आपस में कुछ मनमुटाव हैं, कोई बीच में आपसी विचार में भिन्नता आ गई, मनमुटाव हो गया, फिर हमें अगर आपस में हम मिलते हैं तो समझौते की बातें खुले दिल से ही होती हैं। अगर दोनों तरफ पारदर्शिता है, हृदय खुला हुआ है और आत्मिक रूप से दोनों पवित्र हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, तो वहीं आपस में समझौते की बातें होती हैं। जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जब आपस में परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मन में छल प्रपंच, खंजर मतलब घात करने का, मन में कोई भाव नहीं होता, अर्थात वह छल प्रपंच नहीं होता। वह खुले दिल से ही मिलते हैं और पहले जैसे एका हो जाते हैं। हकीकत और होती है, नज़र कुछ और आता है। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। कवि कह रहे हैं कि हकीकत माने वास्तविकता, वास्तविकता तो कुछ और होती है, और नज़र माने दृष्टिगत, दृष्टि अर्थात दिखाई कुछ और आता है, देखने में कुछ और दिखता है और वास्तविकता कुछ और होती है। कवि ने कहा कि जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। तो जहाँ बाहर और अंदर में भिन्नता है, वाणी और अंतर्मन में भिन्नता है, वहाँ फूल तो वहीं खिलते हैं जहाँ पत्थर नहीं होता। पत्थर के ऊपर फूल खिलता नहीं। अर्थात कथनी करनी में जब तक समरूपता नहीं रहेगी वहाँ कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। प्रस्तुत दूसरे गज़ल में कवि ने परिवार, समाज और देश के प्रति मानव को अपने अंतर्मन में अथाह प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखना श्रेयस्कर माना है। कवि ने परस्पर मेल के लिए मन की एक रूपता और पारदर्शिता अर्थात छल प्रपंच से विरत होने पर बल देते हुए
अंदर और बाहर दोनों की एक रूपता अर्थात कथनी और करनी में समरूप होना आवश्यक माना। कवि ने अपने मन को सीमा रहित रहकर व्यापक विचारधारा द्वारा दिनकर बनने को कहा है। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत गजल में मनुष्य को संदेश दिया है कि वह छल प्रपंच से अलग होकर कथनी और करनी में समरूपता लाए तथा अथाह प्रेम और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर परिवार और देश के प्रति समर्पण की भावना रखे। यहाँ नीचे एक था इसी गजल का कि जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता हो बेदिल को। कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति एक सीमा में एक परिधि में रह करके प्रकाश देता है अर्थात दूसरे को जो एक निश्चित सीमा के अंदर परिधि के अंदर रह करके सहयोग की भावना रखता है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जुगनू हो सकता है अर्थात खद्योत हो सकता है, लेकिन वह दिनकर अर्थात सूर्य नहीं हो सकता। कवि ने इसके माध्यम से यह समाज को बताने का प्रयास किया है लोगों को कि हमें हमारे मन के अंदर व्यापक भावना होनी चाहिए। जो भी है मनसा वाचा कर्मणा, हमें व्यापकता का भाव होना चाहिए जैसी परिस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। कवि ने कहा कि इस गजल में कवि ने कर्मशीलता को अनुरेखित किया है कि समाज में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं, कार्य शुरू करते हैं, एक कदम चलते हैं मतलब कार्य करना शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद ठहर जाते हैं। ठहरना माने रुक जाना, अर्थात जब उनके रास्ते में कोई बाधा आती है, कोई दिक्कतें आती है तो कार्य को वहीं छोड़ देते हैं। हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। कभी कह रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ तो काम शुरू कर देते हैं और बाधा पड़ने पर रुक जाते हैं। कभी कह रहे हैं कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वक्त माने समय की आहट मतलब पदचाप से ही डर जाते हैं। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि ऐसे कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य हो ही नहीं पाएगा या जब शुरू करेंगे तो वह कार्य पूरा ही नहीं हो पाएगा। यह डर उन्हें कार्य करने ही नहीं देता था, तो कार्य प्रारंभ ही नहीं करते डर से। जो भी इस आग के दरिया में उतर आते हैं वही तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। कवि ने कहा कि जो व्यक्ति इस अपने जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में आग के दरिया, आग मतलब संघर्ष, आग मतलब भयंकर आपदा आने के बाद भी हम अपने कार्य से डिगते नहीं हैं, तो ऐसे भयंकर आपदा को आग कहा है। कवि ने कहा कि आग का दरिया अर्थात वह भयंकर झंझावात में भी जो व्यक्ति एक बार संकल्प कर लिया कि हम करके ही रहेंगे, तो अपने जीवन रूपी कर्म पथ पर चाहे जितनी भी झंझावातें आएँ वह आगे बढ़ता ही रहता है, चाहे संसार ही उसका साथ क्यों न दे। ऐसे व्यक्ति तपते हैं, संघर्ष से अपने कर्म पथ पर तप करके साधना से सोना जैसे निखर के बाहर आते हैं, अर्थात उनका व्यक्तित्व ही सोने जैसे चमक जाता है, स्वर्णिम हो जाता है। आप प्रिय छात्रों, इन दोनों पद्यों, इन दोनों शेरों से संबंधित एक मैं बात बताना चाहता हूँ। हमारे दार्शनिकों ने, हमारे पूर्वजों ने तीन प्रकार के मनुष्यों की बात कहा है। एक ऐसे मनुष्य जो डर से कोई काम शुरू ही नहीं करते, इनको कवि निष्कृष्ट कोटि का व्यक्ति मानता है। दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है मध्यम पुरुष, जो कार्य तो शुरू कर देता है लेकिन जब बाधा आती है तो उसे छोड़ देता है, यह मध्यम पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह होता है जो एक बार किसी कार्य को संकल्प कर लेता है कि इसको हम करेंगे, वह चाहे उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे पूरा संसार उसका साथ क्यों न छोड़ दे, जब तक वह कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक वह अपने कर्म पथ से हटता
नहीं, डिगता नहीं है। कवि ने आग के दरिया में उतर करके निखरने वाले यही उत्तम पुरुष हैं जो अपने जीवन रूपी कर्म पथ पर भयंकर तूफानों, आपदाओं, झंझावातों के बाद भी संघर्षशील रहते हैं और सोने जैसे उनका व्यक्तित्व स्वर्णिम रूप की तरह, सोने की तरह निखर करके अभिव्यंजित होता है। भीड़ के साथ चले हैं, वो उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं, इधर जाते हैं। कवि ने कहा कि जो व्यक्ति भीड़ के साथ चलता है, भीड़ का मतलब प्रथम पुरुष, निष्कृष्ट पुरुष। निष्कृष्ट पुरुष वह होता है, निष्कृष्ट जो भी मैंने 3 बताया आपको, तो भीड़ के साथ चलने वाला, अर्थात आगे भीड़ का मतलब यह है कि लीक के पीछे चलना, रास्ते दे करके चलना। हम एक कदम भी बाएं जाएंगे तो हम गिर जाएंगे गड्ढे में, नहीं, हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे। वह सामने वाला जा रहा है, उसी के पदचाप को देखते हुए हम जाएंगे, हम जोखिम नहीं उठाएंगे। कवि ने जोखिम न उठाने वाले आलसी लोगों को कहा है कि ये आलसी लोग जो निष्कृष्ट कोटि के लोग हैं या मध्यम पुरुष के भी मान सकते हैं इनको, ये भीड़ के साथ चलने वाले हैं। तो भीड़ के साथ चलने वाले, कवि ने कहा कि मेरे साथ नहीं चलते, उनका रास्ता भीड़ के तरफ है। वो आगे लीक देखते हैं और लीक पकड़ करके ही आगे जाते हैं। हम तो खुद राह बनाते हैं, इधर जाते हैं। कवि ने कहा कि मैं अपना रास्ता अपने ठोकरों से बनाता हूं, अर्थात लीक छोड़ तीनों चले, सिंह सायर सपूत। कहा गया है कविता में कि जो सिंह होता है और सायर होता है और सपूत होता है, या कभी भी किसी के पीछे नहीं चलते, ये अपना रास्ता अपने ठोकरों से बनाते हैं, अपने पैरों की ठोकरों से। कवि ने कहा कि ऐसे उत्तम पुरुष अपना स्वयं भीड़ को छोड़ करके अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। वो हमारे साथ, अर्थात कवि कह रहे हैं कि वह कवि के साथ नहीं, हमारे साथ जाते हैं। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू। कश्ती में नाव होती है, खिवैया खेवनहार। अरे भाई, नाव खेवन वाला कोई होता है, हम उससे बैठ के जाते हैं। मुहाफिज मैंने रक्षा करने वाला। कवि ने कहा कि मेरी कश्ती नाव कैसी है भाई? जीवन की नौका। जीवन की नौका कहाँ लगी हुई है? सागर में, संसार रूपी सागर में। कवि कह रहा है कि ईश्वर ही हमारे जीवन रूपी नाव के खेवैया हैं और वही हमारे रक्षक भी हैं। इसलिए मैं, कितने आते हैं, कितने ही लोग यहाँ आते हैं और कितने भंवर जाते हैं। भंवर जाना माने भंवर में एक भंवरी होती है, वो छोटी बाल्टी में भी भंवरी होती है, पानी नीचे से रिसेगा तो। नदियों में भी भंवरी होती है जो हाथियों को भी समाप्त कर जाती है, और समुद्र में तो बड़ी बड़ी नौकाएं ही उसके अंतर में नष्ट हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, उसे भंवर कहते हैं। कभी कहा कि इस संसार रूपी सागर के भंवर में अधिकतम लोग आते हैं और उसी में फंस करके समाप्त हो जाते हैं, लेकिन मेरे जीवन रूपी नौका के खेवनहार इस संसार रूपी भवसागर में, हमारे जीवन रूपी नौका के खेवनहार ईश्वर हैं और वही हमारे रक्षक हैं। वह, मैं केवल अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ और कर्म करता हूँ, शेष हमें वही संसार से स्वयं ही मुक्त कर देने वाले हैं। जब भी आते हैं मेरी आंख में आंसू बेदिल। कवि कह रहे हैं कि जब भी मेरी आंखों में आंसू आता है, आंसू करुणा की भावना है। जब हमारे मन में कोई करुणा की भावना आती है तो उससे हम द्रवित होते हैं, और द्रवित होते हैं तो वह हमारे हृदय की करुणा आंसू के रूप में प्रकट होती है। कवि कह रहे हैं कि जब भी मेरी आंखों में आंसू आते, जब भी मेरे हृदय में विगत कारुणिक दृश्य प्रकट होता है, जख्म सीने के, जो भी हमारे जख्म माने जो हमारे दुख हैं,
हमारे अंदर जो छिपे हुए हैं सीने के अंदर, हृदय के अंदर, वह निखर करके सामने आ जाते हैं, निखर करके वह प्रत्यक्ष हो जाते हैं हमारे सामने। कवि ने इस तीसरे गज़ल में मनुष्य के 3 प्रकारों का विश्लेषण किया है और करते हुए बताया है कि उत्तम पुरुष को कर्मवीर माना गया, कर्मवीर कहा है, जो अपने कठिन जीवन रूपी कर्मपथ पर झंझावातों में भी अडिग रहकर सतत संघर्ष करते हुए सोने की तरह अपने व्यक्तित्व को निखारता। ऐसे व्यक्ति सिंह, शायर और सपूत की तरह भीड़ से अलग होकर अपनी ठोकरों से अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। ऐसे कर्मवीर ईश्वर को अपना रक्षक और जीवन रूपी नौका का खेवनहार मानकर कर्म करते हुए इस संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। इस प्रकार कवि ने मानव को उत्तम मनुष्य बनकर कर्मयोगी बनने की प्रेरणा दिया। मेरे प्रिय छात्रों, यह आपका अर्थ और भावार्थ रहा, जिसको मैंने अभी बताया। इसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। कुछ प्रश्नोत्तर कुछ बच्चों ने कहा था, तो इसको देख लीजिए। इसमें संक्षिप्त ही है, आपको बताया गया था कि इसमें पूरक पठन है और पूरक पठन में 4 अंक का ही आता है। एक तो 2 नंबर का इसमें कृति करने को रहेगा और शेष 2 अंक आपका अपने आपके विचार लिखने को रहेगा। तो इसमें स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, कवि का बसेरा सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। लिखिए, यहाँ है कवि का बसेरा यहाँ है। तो कवि का बसेरा आपने पढ़ा है पद में, कहाँ है भाई? सुगंध। कहाँ छुपने की बात हुई है, कहाँ रहने की? फूल में। तो कवि का बसेरा यहाँ है, कहाँ है लिखेंगे? फूल में। दूसरा है कवि यहाँ रहता है। कवि उसूलों के उजाले में रहता है। कहाँ रहता है? उसूलों के उजाले में, फूल में और उसूलों के उजाले में। दूसरा कृति है कवि ने इन्हें सजग किया है। किनको किनको सजग किया है? तो जो कवि की ओर लौट करके आने वाले हैं, कवि की ओर लौट कर आने वालों को, और दूसरा लोगों के रास्तों में कांटे बिछाने वालों को, कांटे बिछाने वालों को और कवि की ओर लौट के आने वालों को। नेक्स्ट आपका तीसरा है, यहाँ कश्ती दिया है, तो इसमें जोड़ियाँ मिलाना है। तो कश्ती यहाँ खिवैया दिया है, इसका यह जोड़ा होगा। आँख का आंसू यहाँ दिया है, यह होगा। सोना का निखरना होगा, आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है। और प्यार का सागर होगा, यहाँ सागर दिया है। और जुगनू, जुगनू का रोशनी होगा। और उंगलियाँ, उंगलियाँ का दुनिया होगा। क्या होगा? दुनिया। तो यह आपका जोड़ियाँ मिलाना, ऐसे मिलाएंगे आप। फिर आप चौथे पर आ जाइए, वाक्य पूर्ण करना है। घर वही होता है, तो यहाँ क्या आएगा? जहाँ भाइयों में प्यार होता है, जहाँ भाइयों में प्यार होता है, यह आएगा यहाँ पर। हम उन्हीं से मिलते हैं जिनके हाथ में खंजर नहीं होता। यहाँ क्या आएगा? जिनके हाथ में खंजर नहीं होता। तीसरा है फूल यहीं खिलते हैं जहाँ पत्थर नहीं होते। पत्थर के ऊपर फूल नहीं खिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, जुगनू कभी यह नहीं बन पाता। क्या नहीं बन पाता? दिनकर, दिनकर नहीं बन पाता। आइए, आपका दूसरा है, अंतिम 2 पंक्तियों का भावार्थ है। भावार्थ में बताया आपको। यहाँ छठवां है, निम्न मुद्दों के आधार पर पद विश्लेषण कीजिए। यह पद विश्लेषण 6 अंक का आता है। रचना का नाम, रचना का नाम यहाँ गलत दिया है, रचनाकार का नाम आता है या कवि का नाम आता है। यहाँ गलत है किताब में, रचना का नाम नहीं है, रचनाकार का नाम है। तो रचनाकार का नाम अदम गोडवी जी हैं, यहाँ लिखना है। जो भी होंगे,
किसी भी पद की बात कर रहा हूँ। रचनाकार की विधा, तो यहाँ रचनाकार की विधा नहीं आएगा, रचना की विधा आएगा। रचना की विधा या कविता की विधा, तो यह विधा गजल है। और पसंदीदा पंक्ति आप कोई भी लिख देंगे जो आपको बहुत अच्छा प्रिय लगता है। ये तीनों एक एक नंबर के रहेंगे, 1 2 3 एक एक नंबर के रहेंगे, इतना ही लिख देंगे तो। और पसंद होने का कारण, जो आपने पंक्तियाँ लिखा है वह क्यों आपको पसंद है, उसको यहाँ कारण देना है, यह भी एक अंक का रहेगा। और लास्ट, रचना से प्राप्त संदेश, आपको रचना से क्या संदेश मिलता है उस संदेश को लिखेंगे तो यहाँ 2 नंबर का रहेगा। यह वैसे यह गज़ल है, गज़ल में गज़ल के पद्य को विश्लेषण करने के लिए कम ही आता है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिए। और यह नीचे उपायोजित लेखन है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको मैंने अभी बताया, इसको समझिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद।